अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। आज के लेक्चर में हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नेम्ड कंस्ट्रक्टर को देखा था और देखा था कि किस तरह मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं यूजिंग नेम्ड कंस्ट्रक्टर्स। आज के लेक्चर में हम इनहेरिटेंस को देखेंगे। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पिलर भी समझा जाता है और फ्लटर में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि फ्लटर में मेनली हायरार्की यूज़ होती है इनहेरिटेंस की। इसका क्या मतलब है कि एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है, दूसरी क्लास उससे आगे इनहेरिट होती है, तो इस तरह ये हायरार्की चलती आती है। तो इनहेरिटेंस का सिंपली मीनिंग यही होता है कि आप इन अकॉर्डिंग सेंस। दूसरा मतलब जो हमारी कॉमन लैंग्वेज उर्दू में यूज़ होता है वो तो सिंपल वरासत ही यूज़ होता है, लेकिन हम कोडिंग सेंस में ये मतलब होता है कि आपकी जो पेरेंट क्लास है उसके एट्रीब्यूट्स, उसके मेथड्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम चाहते हैं कि वो सारी चाइल्ड क्लास में भी आ जाए। तो ये इनहेरिटेंस से ही पॉसिबल है। अगर मेन मकसद क्या है हमारा, मेन मकसद हमारा इनहेरिटेंस का रीयूज़बिलिटी होता है, रीडबिलिटी होता है, ठीक है? वो किस तरह? वो इस तरह कि अगर हमने सेम चीज़ चाइल्ड क्लास में भी या दूसरी क्लास में भी यूज़ करनी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, स्ट्रिंग ए इज़ इक्वल टू एली, ठीक है? और देन उसका मेथड बनाया। अब चाहते हैं कि यही मेथड जो है, यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये इसकी चाइल्ड क्लास में भी आएँ। तो आप सिंपली इनहेरिट कर लो और उस चाइल्ड क्लास में न्यू प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दो। तो इस तरह आप बार-बार कोड भी नहीं लिखोगे और बहुत कम इश्यू होगा कि आगे प्रॉब्लम्स वगैरह आएँ और इज़ीली कोड रीड भी कर लोगे। यानी कोई और आपका कोड देखेगा तो समझ जाएगा कि यार बार-बार इसने सेम टाइप की लाइन्स नहीं लिखी हुई। तो इसके लिए इनहेरिटेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनहेरिटेंस काफ़ी आसान भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। इसका जो सिंपल सिंटैक्स है वो मैं पहले बता देता हूँ। ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था नेम्ड कंस्ट्रक्टर। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और आपको बेसिक सिंटैक्स बता देता हूँ। बेसिक सिंटैक्स यही होता है कि मैं इधर एक पेरेंट क्लास होती है, नाम आप कुछ भी रख लें, पेरेंट क्लास और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? अच्छा ये याद रखिएगा कि आप सी प्लस प्लस में कर रहे हो, डॉट में कर रहे हो या जावा में कर रहे हो, क्लास इसी तरह बनती है। जो कंस्ट्रक्टर हैं वो इसी तरह बनते हैं। वो क्यों? क्योंकि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ना वो सारी बेसिक लैंग्वेज से इंस्पायर हुई हुई हैं। और वो लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? सी प्लस प्लस है और ऊप है, ठीक है? जो हमने पिछले 19 लेक्चरों में कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप को किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या डॉट में कंसेप्ट वीक है तो आप क्लियर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक क्लास बना ली, देन मैं एक और इस क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नाम रख लेता हूँ चाइल्ड क्लास। आप नाम क्लास का कुछ भी रख सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हो, पेरेंट क्लास से इनहेरिटेंस कर रहे होते हो, तो हम यहाँ पर भी एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो है एक्सटेंड्स, ठीक है? अब पेरेंट क्लास के भी दो नाम हैं। एक होता है सुपर क्लास और ड्राइव क्लास के भी दो नाम हैं। एक होता है ड्राइव क्लास और दूसरा होता है सुपर क्लास। तो इस तरह, और जो ड्राइव क्लास है वो उसका नाम आप सब क्लास भी कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं और ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं। यानी ये तीन नाम है, सब क्लास, ड्राइव क्लास, चाइल्ड क्लास। और जो पेरेंट क्लास है उसके भी तीन ही नाम है, पेरेंट क्लास, बेस क्लास और सुपर क्लास। तो ये सिंपली आपको नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए। पेरेंट क्लास वो वाली क्लास होती है जिससे हम प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर पेरेंट क्लास लिख लेता हूँ। पेरेंट क्लास कंट्रोल सी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। कंट्रोल वी कर लेता हूँ, सॉरी, कंट्रोल। तो ये मैंने पेरेंट क्लास लिख ली है। तो अब यहाँ पर क्या किया है मैंने कि यहाँ पर ये जो पेरेंट क्लास है इसको इनहेरिट किया है इस चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये सिंपली सा सिंटैक्स था चाइल्ड क्लास का और इनहेरिटेंस का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं इस तरह करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि इनहेरिटेंस डॉट में किस तरह यूज़ होता है। तो सिंपली मैं इस तरह करता हूँ कि मैंने कोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े।
यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक क्लास बनाई है स्टूडेंट की। आइए चलते हैं स्टूडेंट की क्लास की तरफ। तो ये एक स्टूडेंट की क्लास बनी हुई है। इस स्टूडेंट की क्लास जो है ये इनहेरिट हुई हुई है किस क्लास से? पर्सन की क्लास से। पर्सन क्लास में क्या है, चलते हैं देखते हैं। यानी सबसे पहले कंपाइलर जो रन करेगा वो इस लाइन को रन करेगा। जब इस लाइन को रन करेगा वो इस क्लास में आएगा, देखेगा क्या है, देख रहा है कि इस क्लास के अंदर एक और क्लास जिससे ये इनहेरिट हुई है वो उस क्लास में चले गया। तो इस क्लास में आया वो और देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं। इधर देखा कि दो चीज़ें हैं, एक नेम है और दूसरा एज है। ठीक है, और देन मेथड्स बना हुआ है एक। ठीक है तो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने ये ऐड कर दिया। तो ये सिंपली इसने मतलब जितनी भी जो चीज़ें थी, मेथड्स थी और प्रॉपर्टीज़ थी, ये दोनों जो हैं ये स्टूडेंट क्लास में भी आ गई हैं। यानी सेम लाइक अगर मुझे स्टूडेंट क्लास से यानी इसके ऑब्जेक्ट से अगर मुझे ये वाला नेम गेट करना है ना, तो सिंपली मैं लिखूँगा स्टूडेंट डॉट नेम, तो ये मुझे मिल जाएगा जैसे मैंने ऊपर किया हुआ भी है। लेकिन पहले आगे चलते हैं, इसमें के अंदर दो चीज़ें और हैं, स्कूल नेम और स्कूल एड्रेस। देन मैंने यहाँ पर मेथड लगाया हुआ है स्कूल नेम और स्कूल एड्रेस। देन चलते हैं वापस ऊपर मेन फंक्शन की तरफ। देन मेन फंक्शन के अंदर मैं नेम के अंदर वैल्यू सेट कर रहा हूँ मेन फंक्शन के अंदर से। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट नेम कौन सा आ रहा होगा वो इसको गेट कर रहा है। क्योंकि इसको गेट कर रहा है क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर इस पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी मेथड्स हैं वो सारे इस क्लास के अंदर आ चुके हैं। और इसने क्या किया, इसने जितना भी प्रॉपर्टीज़ मेथड्स हैं वो इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दिए। तो आगे क्या हुआ, स्टूडेंट डॉट नेम, और यहाँ पर मैं इसे एक वैल्यू दे रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट नेम क्या आ रहा है, जॉन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर इसे डिस्प्ले करवाता हूँ ना, तो इधर जॉन लिखा हुआ आएगा इधर, और इधर एज की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा 20। ठीक है, सेम लाइक मैंने स्कूल नेम और स्कूल एड्रेस ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। यानी जो पर्सन स्टूडेंट की अपनी फील्ड्स थी, ये दोनों फील्ड्स तो पेरेंट क्लास की थी, हमने उस पेरेंट क्लास की फील्ड्स को भी चेंज किया है। और सेम लाइक यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ थी हमने उसे भी एसेस किया है। तो ये सिंपली हमने पेरेंट और क्लास में रिलेशनशिप शो करवाया है। तो सिंपली फिर मैंने मेथड को कॉल किया स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले। ये स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले कौन सा मेथड है, पेरेंट क्लास का मेथड है। ठीक है, और देन मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल किया। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आपने ना चाइल्ड क्लास में या फिर इस पेरेंट क्लास का फंक्शन इसमें कॉल करवाना है, फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हो कि भैया मैं ना ये वाला जो मेथड है ना मैं दोबारा यही लिखना चाह रहा हूँ, आप क्या करो सिंपली, लेकिन ये आपको ये दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि ये दोनों जो है ना वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये दोनों अवेलेबल नहीं होंगे, तो मैं इन्हें बंद कर देता हूँ। लेकिन अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर ना ये ओवरराइड फंक्शन आएगा। ठीक है, तो रन करते हैं, अगर ये एरर नहीं देता तो ठीक है। मस्ट बी डिक्लेयर्ड और सॉरी। तो यहाँ पर मैं ओवरराइड लिखने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन डॉट शायद नहीं लिखना चाह रहा। तो ओवरराइड मेथड वो होता है कि अगर जो हमने पेरेंट क्लास में मेथड बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल इधर डिस्प्ले मेथड बनाया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर वही मेथड अगर मैं इसकी चाइल्ड क्लास में यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो फिर अमूमन होता ये है कि वो उसके ऊपर ओवरराइड लिखा हुआ आ रहा होता है। ये फ्लटर में आप आगे जाकर देखेंगे भी कि मेथड के ऊपर ओवरराइड लिखा हुआ आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो पेरेंट क्लास के अंदर बना हुआ है मेथड, और आप उसे चाइल्ड क्लास में भी वही मेथड बना रहे हो, तो उसमें वो फिर ओवरराइड साथ ऊपर लिख देते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने सिंपली यही देखा कि इनहेरिटेंस क्या होती है, और इनहेरिटेंस का पर्पस देखा कि इनहेरिटेंस क्यों यूज़ होती है। हमने देखा कि रीडेबिलिटी और रीयूज़बिलिटी किस तरह इनहेरिटेंस से पॉसिबल है। साथ ही हमने एग्जांपल देखी इनहेरिटेंस की, पर्सन और स्टूडेंट की हमने एग्जांपल ली। हमने बात की कि जितने भी पर्सन यानी पेरेंट क्लास है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो मेथड्स हैं पेरेंट क्लास के, वो सारे चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं जो हमारी स्टूडेंट की क्लास बनी हुई है। देन हमने मेन फंक्शन के अंदर से स्टूडेंट
क्लास में जो कि चाइल्ड क्लास है और पेरेंट क्लास में जो कि पर्सन की क्लास है हमने वैल्यू भेजी और देन फिर हमने मेथड को कॉल किया और इस तरह हमने इनहेरिटेंस को समझा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।